नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल EGPCMB पर। मैं विशाल कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि गुणनखंड विधि की सहायता से आप लोग किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात कर सकते हो। आपके पास एक द्विघात समीकरण होगा, उस द्विघात समीकरण के मूल को ज्ञात करना है आप लोग को, और उस मूल को ज्ञात करना है हमें किसकी सहायता से? गुणनखंड विधि की सहायता से। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है ये हम समझेंगे, और उसकी सहायता से मूलों को कैसे ज्ञात किया जाता है। यानी किसी भी समीकरण के जो मूल दिए होते हैं या जो मूल उसमें छुपे हुए रहते हैं उन्हें हम लोग बाहर कैसे निकालते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला एग्जांपल है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 आपका एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं आप लोग सभी लोगों को मालूम है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें x का मैक्सिमम पावर यानी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर हमारा कितना हो? 2 हो। जैसे कि हमारे x का पावर 2 है, यहाँ ये x पे पावर हमारा 1 है, लेकिन x पे मैक्सिमम पावर हमारा 2 है, जिसकी वजह से हम इसे द्विघात समीकरण बोलेंगे। द्विघात समीकरण हम इसे बोलेंगे और इसका हमें क्या करना है? मूल ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने के लिए हमारा जो पहला प्रोसेस होता है कि द्विघात समीकरण का एक व्यापक समीकरण होता है, उस व्यापक समीकरण को हम लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस व्यापक समीकरण में a जो होता है हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है, b हमारा x का कोएफिशिएंट होता है और c हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है। तो c हमारा कांस्टेंट पार्ट होता है, आई थिंक इतना आप लोगों को मालूम है। यहाँ पर -10 हमारा क्या है? कांस्टेंट पार्ट है, और x स्क्वायर के आगे जो 1 है जो हमें दिख नहीं रहा है, जैसे यहाँ पर √2 है, ये तो हमें दिख रहा है कि a का वैल्यू है, बट यहाँ पर 1 है, ये हमें दिख नहीं रहा है। तो a का वैल्यू हमारा क्या है? 1 है। c का वैल्यू हमारा -10 है, और हमारा b का वैल्यू क्या है? b का वैल्यू हमारा -3 है। बस ये आप लोगों को समझाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका मल्टीप्लाई हम a में करते हैं, यानी c का मल्टीप्लाई हम a में करेंगे। यानी -10 का मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे? 1 में करेंगे। यानी -10 का मल्टीप्लाई अगर आप लोग 1 में करते हो तो -10 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो -10 हमारा वैल्यू आएगा। अब हमारा -10 वैल्यू आ रहा है, आगे क्या करना है? आगे हमें ये करना है कि -10 का एक ऐसा गुणनखंड निकालना है। हमें -10 का हमें एक ऐसा गुणनखंड निकालना है कि घटाने पर 3 आ जाए। -10 का हमें एक ऐसा गुणनखंड निकालना है कि घटाने पर 3 आए और गुणा करने पे हमें -10 मिल जाए। आप लोग पूछेंगे कि घटाने पर ही -3 क्यों आना है? यानी जब आप जोड़ के भी तो बता सकते हो कि जोड़ने पर -3 आए। यानी दो चीज होता है किसी द्विघात समीकरण में, जब आप लोग उसे सॉल्व करते हो तो जो x का हमारा कोएफिशिएंट होता है उसे लाने के लिए या तो आप लोग जो जिसका फैक्टर करना होता है आप उसे जोड़ते हो या तो घटाते हो। जोड़ते कब है, घटाते कब है? जोड़ना और घटाना डिपेंड करता है कांस्टेंट पर। अगर कांस्टेंट हमारा निगेटिव है, जैसे कांस्टेंट हमारा 10 है और इसका वैल्यू क्या है? हमारा निगेटिव है। कांस्टेंट का वैल्यू अगर आपका निगेटिव है तो हमेशा घटाने पर आएगा। कांस्टेंट का वैल्यू जैसे हमारा वहां पर क्या है? +5√2 है, यहाँ पर 5√2 है, तो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। और जब पॉजिटिव है तो जोड़ने पर आना है, यानी x का जो कोफिशिएंट है वो हमेशा हमारा किस पे डिपेंड करेगा? कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा। कांस्टेंट निगेटिव तो जोड़ने पर घटाने पर आना है, कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो जोड़ने पर आना है। यानी -10 का एक ऐसा फैक्टर करना है हमें कि घटाने पर 3 आ जाए और गुणा करने पर 10 आए। तो फैक्टर करके देख लीजिए आप लोग, 2 5 10 और 5 1 5, कैंसिल आउट हो गया। आप लोग देख रहे हो अगर 5 का मल्टीप्लाई हम 2 में करते हैं, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो कितना आ जाएगा? हमारा 10 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई, हमें चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह तो हमारा आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो हमारा 10 आ जाएगा, और 5 में से 2 घटाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया, हमने बताया कि माइनस है तो घटाने पर ही लाना है हमें। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, जोड़ने पर गलत हो जाएगा। यानी 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग तो 10 आ जाएगा, लेकिन 5 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा 3 मिल जाएगा। इसलिए हमेशा घटाना कब है, जोड़ना कब है, आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब आप यहाँ से 1 इरेज कर सकते हो, आप इसे लिखो x स्क्वायर माइनस, यानी जो -3 है हमारा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 5 - 2 लिख सकते हैं। जैसे कि आप लोग का फैक्टर आया था 5 and 2, तो 5 में से 2 घटा देगा तो क्या आ जाएगा? हमारा 3 आ जाएगा। तो 5 - 2 आप लोग इसे लिख सकते हो। हमारा x है, आप यहाँ x लिख दीजिए।
3 की जगह ही तो ये पूरा लिखा गया है, तो इसकी जगह हम ब्रैकेट में इसे लिखेंगे, बाहर x है तो बाहर x लिख देंगे, -10 हमारा यहाँ पर है तो -10 लिख के इक्वल 0 है, इक्वल 0 कर देंगे। हम पहले वाले एग्जांपल को कर रहे हैं, तो x स्क्वायर हो गया आपका, x स्क्वायर माइनस माइनस। अब देखिए जब हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज हो जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर 5 - 2 है, हम ब्रैकेट को अगर हटाते हैं तो जो माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस रहेगा वो माइनस हो जाएगा। आपके सामने यहाँ पर ये प्लस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट ये प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो हम ब्रैकेट को हटाएंगे तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो ये माइनस हो जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई x में भी होगा, यानी जो x अलग है वह 5 के साथ भी आएगा और 2 के साथ भी आएगा। तो 5 का x में हो जाएगा 5x और माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो गया। फिर हम ब्रैकेट हटाई दिए तो माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में भी होगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो गया। और फिर हम 2 का मल्टीप्लाई x में कर देंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। आपके सामने यहाँ -10 रिमाइंडर बच गया, यानी शेष बच गया, इसे आप लोग लिख के इक्वल 0 कर सकते हो। अभी आप लोग देखोगे कि इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में कॉमन क्या है, कॉमन क्या होता है जो दोनों में हो, यानी जो दोनों में आप लोग देखोगे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, जैसे यहाँ पर x एक बार है, यहाँ x 2 बार है, लेकिन है तो यानी x हमारा कॉमन है। 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर 5 हमारा नहीं है, यानी 5 कॉमन नहीं है। जो कॉमन है आप लोग उसे बाहर ले सकते हो, यानी x को आप लोग कॉमन ले सकते हो। जो कॉमन लेते हैं उसे क्या करते हैं, जो कॉमन लेते हैं उससे हम लोग डिवाइड करते हैं, यानी x कॉमन लिए हैं, इसमें से भी लिए हैं, इसमें से भी लिए हैं, x इसमें से कॉमन लिए हैं तो x से हम x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, x से x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू x आना है। जैसे आपके सामने x स्क्वायर है, x स्क्वायर में आप लोग x से डिवाइड कर रहे हो तो x इंटू x स्क्वायर को आप लोग लिख सकते हो, बट x से x कैंसिल आउट हो गया, बच गया हमारा x, तो हमारे यहाँ पर x बच गया, हम इसे लिख दिए। फिर x से हम भाग करेंगे किसमें, x से हम फिर -5x में भाग करेंगे, तो हमारे यहाँ -5x है, इसमें x से भाग करेंगे तो x हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या -5 लिख के हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, क्योंकि हम बस इसमें और इसमें से क्या कॉमन लिए हैं, x कॉमन लिए हैं। फिर हम लोग अब इसमें और इसमें देखेंगे, बाकी जो दो टर्म बचे हैं 2x और 10 में, इसमें क्या कॉमन है। आप लोग देखोगे यहाँ पर x है, बट यहाँ तो x है ही नहीं, तो जब x यहाँ है यहाँ नहीं है तो कॉमन नहीं है। देखिए जो कॉमन होता है वो दोनों में रहता है, यहाँ पर x है यहाँ पर नहीं है, कॉमन नहीं है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 2 है यहाँ 10 है, तो क्या 10 में 2 है, यानी हम 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं, 10 को आप लोग 2 into 5 लिख सकते हो, यानी देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, यानी 2 हमारा क्या है, कॉमन है। तो 2 हमारा कॉमन है तो हम +2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस हो गया, 2 कॉमन है 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन जो लेते हैं उससे क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो 2 से 2x में भाग देंगे तो 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा बच गया x। फिर 2 से -10 में भाग देंगे, तो 2 से -10 में भाग देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 2 से 10 में भाग देंगे तो 2 5 जा 10 इक्वल 0 हो गया। अब आप देखोगे कि इस पूरे समीकरण में, इस पूरी इक्वेशन में क्या कॉमन है। आप लोग देखोगे यहाँ पर भी x - 5 है, 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 यानी कि हमारे पूरे इक्वेशन में x - 5 हमारा कॉमन है। जब x - 5 हमारा कॉमन है तो आप लोग x - 5 को कॉमन ले सकते हो। जो कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं। इस पूरे टर्म में से हम x - 5 कॉमन लिए हैं, इस पूरे टर्म में से x - 5 कॉमन लिए हैं, तो एक बार इसमें भाग देंगे और एक बार इसमें भाग देंगे। x - 5 से आप इसमें डिवाइड कर रहे हो तो x - 5 से x - 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, x बचेगा, आप लोग x लिख सकते हो। फिर x - 5 से इस 2 into x - 5 में भाग करोगे तो x - 5 से x - 5 कट गया, बचेगा क्या, +2, आप लोग +2 इक्वल 0 लिख सकते हो। यानी आप यहां से यहां तक करते आ जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए कि इसका गुणा इसमें हुआ है और रिजल्ट हमारा 0 आ रहा है, यानी कि हम कह रहे हैं कि अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 10 में किए हैं इक्वल 0 आ रहा है। पॉसिबल तो नहीं है बट समझाने के लिए कह रहे हैं, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 10 में किए हैं तो हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा 10 है 0 होना चाहिए, 10 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर हम 10 को 0 नहीं लिखते हैं यानी कि इसका मतलब 2 0 होना चाहिए, यानी दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी हमारा 0 होगा।
यानी कि जब x माइनस 5 का मल्टीप्लाई x प्लस 2 में कर रहे हैं और वैल्यू हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये होगा या तो a 0 होगा या तो a 0 होगा। हम क्या कर रहे हैं, a वाला टर्म हमारा 0 है, यानी x माइनस 5 को हम क्या कर रहे हैं, 0 मान रहे हैं। इफ यदि x माइनस 5 हमारा क्या है, 0 है, x माइनस 5 0 है तो x बराबर हमारा इस माइनस 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा। x का एक वैल्यू हमारा क्या निकल गया, प्लस 5 निकल गया। फिर मैं क्या करता हूँ, x माइनस 5 हमारा 0 नहीं है, हम कहते हैं x प्लस 2 हमारा 0 है। अगर x प्लस 2 हमारा 0 है तो x प्लस 2 0 के बराबर है। जब x प्लस 2 0 के बराबर है तो इस प्लस 2 को आप उधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस 2 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, माइनस 2 आ गया। यानी जो ये प्लस 5 और माइनस 2 निकला है, ये हमारा क्या निकला है, द्विघात समीकरण के दो मूल्य निकल गए हैं। जितने घात का समीकरण होता है, यहाँ पर दो घात का समीकरण है, इसके दो मूल्य निकलेंगे, यानी कि द्विघात में दो मूल्य निकलते हैं, त्रिघात में तीन मूल्य निकलते हैं। आपके पास दो घात समीकरण था, इसके दो मूल्य निकलेंगे, पहला मूल हमारा प्लस 5 होगा, दूसरा मूल हमारा माइनस 10 होगा। यानी आप लोग लिख सकते हो दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल प्लस 5 एंड माइनस 2 है। हम लोग लिखेंगे नहीं, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। हम लोग समझा रहे हैं, बस हम समझा रहे हैं आपको बस समझ में आना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल 0 है। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी द्विघात समीकरण है, और इस द्विघात समीकरण को हमें सॉल्व करके इसके दो मूल जो हैं, इन दोनों मूलों को हमें ज्ञात करना है। इन दोनों मूलों को ज्ञात करना है, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में समझ चुके हैं कैसे क्या करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, कांस्टेंट से x² का जो कोफिशिएंट होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारा 5√2 जो होगा, 5√2 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, x² के कांस्टेंट में, यानी √2 में। √2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5√2 से। 5√2 से करेंगे तो यहाँ पर हमारा 1 है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि अगर 5√2 है, एक करड़ी वाला पार्ट हो गया और आउट ऑफ करड़ी हमारा, आउट ऑफ रूट क्या है हमारा 5 है। वैसे ही ये हमारा √2 है तो ये हमारा रूट वाला पार्ट हो गया, और आउट ऑफ 2 क्या है हमारा 1 है, जो दिख नहीं रहा है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसके मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आउट ऑफ रूट है उसका मल्टीप्लाई अलग होता है। आउट ऑफ रूट हमारा 5 है और यहाँ पर 1 है, तो 5 1 जा 5 इन 2, और जो इन रूट है यानी रूट के अंदर है उसका मल्टीप्लाई अलग होता है, यानी √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे। आप लोग रूट का नियम पढ़े होंगे कि जब रूट का मल्टीप्लाई रूट में होता है तो रूट हट जाता है, यानी √2 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 2 जा सॉरी, यानी √2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, √2 में, सॉरी √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे वन टाइम में इस तरीके से लिख देंगे। क्योंकि ये रूट है, रूट का मतलब होता है अंडर रूट, यानी इसे हम लोग बोलते हैं करड़ी, और ये 2 का पेयर त्रिघात सॉरी क्यूबिक रूट नहीं है, एक स्क्वायर रूट है, और जब स्क्वायर रूट होता है स्क्वायर का मतलब ये होता है 2, यानी 2 का पेयर बना के सिंगल फॉर्म में निकल जाएगा, यानी 5 × ये स्क्वायर रूट है, एक प्लस 2 × 2 का पेयर बना के वन टाइम में 2 बाहर आ जाएगा, 5 2 जा 10, हमारा एक वैल्यू आ गया। यह वैल्यू आया है, कैसे आया है, जब हम कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में कर रहे हैं, यानी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई x² के कोफिशिएंट में कर रहे हैं, तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, हमारा वैल्यू 10 आ रहा है। अब हम इस 10 जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसका एक ऐसा फैक्टर करना है कि हमारा बीच वाला संख्या जोड़ने पर, क्योंकि हमारा कांस्टेंट क्या है, पॉजिटिव है, जब कांस्टेंट हमारा पॉजिटिव होता है इसका मतलब यह है कि जो बीच की वैल्यू यानी x की जो वैल्यू आनी है वह हमारे जोड़ने पर आएगी, क्योंकि वह पॉजिटिव है। तो 10 का एक ऐसा हमें क्या करना है, 10 का एक ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो 10 का गुणनखंड आप लोग करेंगे तो क्या आप लोगों को मिलेगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। अब देखिए अगर आप 5 2 जा 10 करेंगे तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, जो 10 हमें लाना था ये हमारा 5 2 जा करेंगे, यानी 5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, बट 5 को 2 में जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। यहाँ घटाने के लिए नहीं कहा, तो हम 5 में से 2 घटाएंगे नहीं, यहाँ हम जोड़ेंगे, 5 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा। आप लोग को इतना समझ में आया, यानी कि हम इसे सेम लिखेंगे,
√2x² प्लस 7 को हम लोग 5+2 लिख सकते हैं, 5+2 लिख सकते हैं या 2+5 भी लिख सकते हैं। हम इसे लिखते हैं 2+5, 2+5 लिख देंगे और x बाहर है, x बाहर, और 5√2 को हम वैसे लिखकर इक्वल 0 कर देंगे। अब हम लोग दूसरा स्टेप क्या होगा, इसको हम लोग ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2x² प्लस 2 इंटू x हो जाएगा, क्योंकि बाहर प्लस का चिन्ह है, अंदर किसी प्रकार का चेंज होना नहीं है, तो प्लस 2x प्लस ये हमारा 5x प्लस 5√2 बराबर 0 हो जाएगा। अब आप लोग कॉमन लेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, कॉमन लेने का। अभी आप लोग देख रहे हो यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन है। आप लोग यहाँ देख रहे हो यहाँ 2 है, यहाँ पर √2 है, हमारे यहाँ √2 है, यहाँ 2 रूट में नहीं है, इसलिए हम कॉमन नहीं ले पाएंगे, बट हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बताया है कि अगर रूट का मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई √2 में होता है तो रूट से रूट कैंसिल हो जाता है, और जो 2 बार 2 लिखा गया रहता है वो पेयर के फॉर्म में एक बार आ जाता है। यानी हम 2 को √2 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी इस तरीके से हम इस 2 को √2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, तो ये √2x² प्लस इसको हम √2 इंटू √2x लिख सकते हैं, प्लस यहां पर हमारा क्या होगा 5x प्लस 5√2 हमारा ऐसे सेम लिखा जाएगा इक्वल 0। अब आप लोग देखोगे यहाँ पर √2x यानी √2x दोनों में कॉमन है, तो √2x आप लोग कॉमन ले सकते हो। √2x आप लोग कॉमन लेंगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा x²। x² को x से डिवाइड करेंगे तो एक घात कट जाएगा, एक घात बच जाएगा, यानी x यहाँ पर बच जाएगा हमारा, पर यहाँ x बच गया। फिर √2x से इसमें भाग करेंगे तो x से x कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट होने के बाद √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a कट जाएगा, बचेगा हमारा प्लस √2 बच गया पहली बार कॉमन लेने में। इसमें आप लोगों को क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आप लोगों को कॉमन 5 दिख रहा होगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ x है, यहाँ x नहीं, यहाँ √2 है, यहाँ √2 भी नहीं है और ना ही 2 है, यानी बस कॉमन हमारा 5 है। 5 कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पर x बच जाएगा, और फिर यहाँ पर जैसे कि जो कॉमन लेते हैं उससे हम लोग भाग करते हैं, यानी 5 से 5x में भाग करेंगे तो x बच जाएगा। फिर 5 से इसमें हम लोग भाग करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे, √2 बच जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन यानी दोनों जो कॉमन लिए इस पूरी इक्वेशन में अगर आप लोग देखोगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, आप लोगों को दिखेगा यहाँ भी x प्लस √2 है, यहाँ भी x प्लस √2 है, यानी दोनों में x प्लस √2 कॉमन है। आप लोग x प्लस √2 को कॉमन ले सकते हैं, x प्लस √2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इससे इसमें भाग दे देंगे, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा, √2x बच जाएगा। फिर आप इससे इसमें भाग देंगे, इससे इसमें भाग देंगे तो 5 हमारा बच जाएगा, प्लस 5 बच जाएगा इक्वल 0 हो गया। फिर अगर इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है और इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ है और इसका वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो a 0 रहा होगा, या तो a 0 के बराबर है, या तो a 0 के बराबर है, या तो a 0 के बराबर है। हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, x प्लस √2 बराबर अगर हम 0 करते हैं, यदि x प्लस 2 बराबर 0 करते हैं तो x का वैल्यू हमारा -√2 निकल के आएगा, जो हमारा पहला मूल होगा, -√2 निकल के आएगा जो हमारा पहला मूल होगा। और यदि हम √2x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं तो √2x इक्वल -5 हो जाएगा, और x बराबर हमारा -5/√2 हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहां करते हैं कि अगर हम यहां, यदि ये भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यदि दूसरा वाला जो है हमारा √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 बराबर 0 करते हैं तो √2x बराबर प्लस 5 इधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। और सेकेंड स्टेप क्या होगा, हमारा x का वैल्यू निकालना है जो दूसरा मूल है, यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा -5/√2 हो जाएगा। यानी पहला मूल हमारा ये निकला x बराबर -√2, दूसरा मूल हमारा क्या निकला -5/√2। यानी आप लोग गुणनखंड की सहायता से गुणनखंड कर रहे हैं
और उसकी सहायता से दोनों समीकरणों का हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों समीकरणों का मूल ज्ञात कर ले रहे हैं। दो मूल्य निकलेगा, यानी कि द्विघात समीकरण है तो इसका दो मूल्य निकलेगा, त्रिघात समीकरण रहेगा तो तीन मूल्य निकलेगा, और एक घात समीकरण होगा तो एक लाइन का इक्वेशन होगा। आप लोग सभी लोग जानते हो। इस तरीके से आप लोग गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और अच्छे लगते हैं, अगर आप लोगों को और डिमांड है तो हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। धन्यवाद।